उसी तरह हमें सहयोग प्रदान करें। इस कार्यक्रम के महासचिव व संरक्षक बड़े भाई हैं रवि शर्मा। इन्होंने गौ सेवा में आज से नहीं कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं और महाराज जी इनकी बातों को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके आगे काम बढ़ाने का काम करते हैं। मैं महाराज जी बताई जा रही है इसी क्रम में आपसे अनुरोध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप गौ माता प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत। मैं इधर मैडम इधर हमारी मिसेस टेलर जी आपसे भी अनुरोध और ये आपसे भी और साहब आप 1 मिनट आगे से नहीं। अरे आगे से मत आइए भाई। दो 4 मिनट का और समय रह गया है। आप सभी भोजन ग्रहण करके जाएंगे। प्रसाद भी आ गया। ये सब उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे प्रदेश के अध्यक्ष। आज का जो कार्यक्रम था वो दायित्व देने का कार्यक्रम था। जितने भी हमारे गोपुत्रियाँ उत्तराखंड में बने हैं सबको आई कार्ड अथॉरिटी लेटर बिल्ला देकर सम्मानित किया गया है और आज से दायित्व दिया गया है कि गौ माता की सेवा और रक्षा करें। देखो, गाय अगर बात करें तो ना तो गौ माता सरकार की है और ना ही गौ माता किसी सरकारी अधिकारी की है। गौ माता हमारे किसान भाइयों की है और जब दूध निकाल के गौ माता को छोड़ देते हैं तो इसके दोषी हमारे किसान हैं। मैं तो सभी किसानों से बस यही अपील करूंगा कि आप अगर दूध पी रहे हैं अपनी माता का तो उस माता को छोड़े नहीं। बाकी हमारे ब्रज के संतों द्वारा आह्वान चल रहा है गौ सम्मान आह्वान, इसका दूसरा चरण आपको देखने को मिलेगा 27 जुलाई को। उसके लिए भी मैं भारतवासियों से बस अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिला अधिकारी महोदय के पास जाके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। उसमें खाली हमें सरकार से निवेदन करना है और निवेदन करना है, ऐसा हमें ब्रज के संतों का आह्वान है। प्रभु जी देखो, मैं आपको बता दूं, जब तक किसान गौ माता नहीं पालेगा सरकार कितनी भी गौशालाएं बना दे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गौशालाओं में सरकारी अधिकारी और वहाँ के जो संचालक हैं उनकी मिलीभगत चलती है जो गौ माताओं के पैसे को खाते हैं। आपसे एक सवाल ये है, उत्तराखंड में जितने भी लोग गाय पाले अपने दरवाजे पर, उसमें से ज्यादातर लोगों के गाय के बछड़ा होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बच्चियां बच जाती है और बछड़े को जानकर मार दिया जाता है, भूख से, तरपाकर या जैसे वजह से बचना हो। इसके लिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भगवान, मैं तो बस देखो, हम तो खाली इतना कहना चाहेंगे कि घर घर ना तो हम जा सकते हैं। आप जैसे विद्वान लोग अगर हमें बताएंगे कि इस व्यक्ति का ये बछड़ा और इस प्रकार से पीड़ित है तो उसकी रक्षा के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे गौपुत्र मनमोहन शर्मा जी यहाँ पे आपके साथ हैं। वो आपके 24 घंटे साथ रहेंगे और ऐसी समस्या में वो आपका साथ देंगे। उस तरह के बछड़े के लिए क्या गाय के जो बीमार गाय उनको बचाने के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया? हमारा रूलेशन यही तैयार है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उनके लिए एक जगह की तैयारी चल रही है, उसमें गौशाला बनाएंगे
और जो इस प्रकार की गौ माताएं हैं उनको लाके उस गौशाला में रखा जाएगा और उनकी सेवा की जाएगी। सेवा तब तक करेंगे जब तक गौ माता स्वस्थ नहीं हो जाती। स्वस्थ होने के बाद में फिर उनको दूसरी गौशाला में शिफ्ट करा देंगे या किसी किसान को दे देंगे, भैया आप पालो और सेवा करो, छोड़नी नहीं है गौ माता। प्रभु जी पार्टी की बात करें, जो गौ माता के साथ है हम उसके साथ हैं। खुले मन से कह रहे हैं, जो गौ माता के साथ है हम उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है सिर्फ गौ माता। मनमोहन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष आज ही नियुक्त किया हमारा। मनमोहन शर्मा पूज्य महाराज जी ने आज ही मुझे जिम्मेदारी दी उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, सबसे पहले मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जो छोटी छोटी खबरों को लेकर जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं और आपके माध्यम से लोगों तक खबर पहुंचती है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है, वो जनमानस तक पहुंचाने का काम करता है। बहुत मुझे आभार, मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। आपने बताया कि गायें जो सड़कों पर घूमती हैं, हम गाय की सेवा वैसे भी करते थे, लेकिन महाराज जी ने आज जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अब हम गौशाला का एक इंतजाम करने जा रहे हैं और वो हरवटपुर की तरफ हो रहा है, ताकि दूर में इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर उसकी देख रेख करने वाले हो। अगर शहर के बीच में रखेंगे तो शायद हमारे से देख रेख नहीं होगी। हम ऐसी जगह व्यवस्था कर रहे हैं जहां सिर्फ लोग इस भावना से जाएंगे कि जहां सेवा ही करनी है, वहां पर हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। और एक गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं जहां हम गाय हमें कहीं भी मिलेगी, आपके माध्यम से मिलेगी, जनमानस के माध्यम से मिलेगी, तो हम उस गाय को लेकर जाने का काम करेंगे, उनकी सेवा हम लोग करेंगे। और हम जनमानस से भी अनुरोध करते हैं, जिस गाय का आप हम लोग दूध पीते हैं उसके लिए एक रोटी निकालनी आवश्यक है। एक रोटी आप निकालें या 1 रुपया पर डे के हिसाब से आप निकालेंगे, गोपुत्र आप उसी दिन से बन जाएंगे। हमारी संस्था में सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है कि जो इसमें सेवा करना चाहता है, गोपुत्र और गोपुत्री बनना चाहता है, वो 1 रोटी निकाले और गोपुत्र बन जाए। हा? सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार आज यह समझ ले कि भैया 1 मिनट रुक जाए, तस्करी और हत्या करने वाले लोगों को अगर संरक्षण दिया गया तो हमारी खुली चेतावनी है कि हम उसका विरोध करेंगे। ये खुली चेतावनी समझ लीजिए। आज गौ रक्षा सेना आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती है कि अगर तस्करी और हत्या करने वालों को आपने जरा से भी संरक्षण देने की कोशिश की तो गौ रक्षा सेना आपके विरोध में खड़ी होगी। गौशाला के लिए क्या जमीन मुहैया होगी? अभी तैयारी चल रही है, अभी किसी से बात चल रही है, अभी तो हमने जिम्मेदारी ली है, लोगों से प्रार्थना करेंगे अगर कोई गौशाला के लिए हमें जमीन दे देगा तो जल्दी हम उस पर काम करेंगे। देखिए साहब, मैं आज आपको बताऊं, ये गौ माता के लिए आज से नहीं कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहा था कि हम गौ माता राष्ट्र घोषित करेंगे। महाराज जी का भी आज विरोध इसी बात का है कि आपने जो कहा वो किया क्यों नहीं। आपने गद्दी पर बैठने से पहले ये बात कहा था, गुजरात में कही थी, लेकिन गुजरात के कहने पर आप सरकार में तो बैठ गए, लेकिन आपने जनमानस की भावनाओं को समझा तक नहीं। आज गौ माता को राष्ट्र घोषित नहीं किया। योगी जी तैयार हैं गौ माता को राष्ट्र घोषित करवाने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे। हम आपको क्लियर बता दें, अब इसके लिए विरोध प्रदर्शन जरूर होगा। गौ माता को राष्ट्र घोषित करने के लिए हम चाहे सड़कों पर उतरें, चाहे हमारे को जो भी महाराज जी का आदेश होगा, हम उतरकर अपने प्राणों को निछावर करते हुए गौ माता को राष्ट्र घोषित करेंगे। ये आपको